भोपाल नाम का एक शहर था। वहीं एक छोटा सा गांव था। गांव में अजय जमींदार नाम के बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहते थे। वे खुद तो ईमानदार थे ही और ईमानदार लोगों की बहुत इज्जत भी किया करते थे। उन्हीं के घर में उनकी नौकरानी चंपा और उसकी एक बेटी रहती थी। अजय जमींदार चंपा की ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश थे। इसीलिए पिछले 5 सालों से चंपा उनके यहाँ नौकरानी थी। उन्होंने चंपा को अपने घर में ही एक पुराना कमरा दिया हुआ था। फिर एक दिन, अरे साहब जी, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो मुझे आपसे कुछ बात कहने का है। हाँ हाँ चंपा बोलो, समय है मेरे पास। आपको तो पता ही है, मेरी बेटी पूजा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अभी उसने अपनी 5वीं कक्षा पास की है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा दीजिए। अगर पढ़ लिख जाएगी तो कुछ बन जाएगी। देखो चंपा, बड़े स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा होती है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेटी का एडमिशन कोटा से हो जाए। कोटा? वो क्या होता है साहब? अच्छे बड़े स्कूलों में कुछ सीट पूजा जैसे बच्चों के लिए खाली होती है। वहां पर अगर पूजा ने अपना अच्छे से एग्जाम पास कर लिया तो समझो सीट पूजा को मिल गई। चलो, थोड़ी बहुत और सिफारिश भी लगा दूंगा। तुम पूजा के पेपर की तैयारी कराओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और फिर अजय जमींदार वहां से चले जाते हैं। चंपा अपनी बेटी से कहती है, देख बेटा, मैंने बड़े साहब से बात की है अच्छे स्कूल में तेरे एडमिशन के लिए। अगर तेरा दाखिला हो जाएगा तो दिल लगाकर पढ़ाई करना। और मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने, हमारा नाम रोशन करे और हमारी गरीबी को दूर करे। देख पूजा बिटिया, हमारी सारी आस तेरे से ही है। तू कामयाब हो जाएगी तो हमारे दिन भी ठीक हो जाएंगे। जी माँ, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूँगी। आप देख लेना, एक दिन मैं जरूर कामयाब होंगी। अजय जमींदार की सिफारिश और रिजर्वेशन कोटा से पूजा को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। 6ठी 7वीं क्लास तक पूजा बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और अपने परिवार के साथ खुश रहती है। लेकिन जैसे ही वह 8वीं कक्षा में आती है तो वहाँ की अमीर लड़कियों के सामने अपने आप को बहुत छोटा मानती है और इसके कारण वो झूठ बोलना सीख जाती है। अरे पूजा, तू बहुत बड़े घर में रहती है, कभी हमें भी घर पर बुलाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कभी मेरे पिताजी बाहर गए तो मैं तुम लोगों को जरूर घर पर बुलाऊंगी। वो क्या है ना, मेरे पिताजी को किसी का घर पर आना पसंद नहीं है। चल ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, कल तू ही हमें स्कूल की कैंटीन में खाना खिलाना। क्या? मैं? अच्छा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो ठीक है, कल का लंच मेरी तरफ से। पूजा यह बात बोल तो देती है, लेकिन मन ही मन में अपने आप को कोस रही होती है कि अब वो कैसे माँ से कैंटीन के लिए पैसे लेगी। और घर आने के बाद, अरे माँ, क्या तुम्हारे पास 300 रुपए होंगे? बेटा, तुम्हें 300 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? वहाँ माँ, स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। फिर चंपा अपने जुड़े हुए पैसों में देखती है और इधर उधर रखे हुए पैसे भी इकट्ठा करके पूजा को दे देती है। अगले दिन पूजा स्कूल में अपने दोस्तों को 300 रुपए का लंच करा देती है। यार, मजा ही आ गया। हम ऐसा करेंगे, अब से हम तीनों हर हफ्ते एक दिन स्कूल बंक करके पार्टी किया करेंगे। यह सुनकर पूजा दिल ही दिल में घबरा जाती है कि आज तो माँ से किसी तरह से मैंने पैसे मांग लिए, लेकिन आगे कैसे होगा। पूजा जब घर आती है तो उसकी माँ पूछती है, बेटा बन गया तेरा प्रोजेक्ट? माँ, आज का प्रोजेक्ट तो बन गया, अब 2 हफ्ते बाद एक और प्रोजेक्ट बनाना है। माँ, उसके लिए भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, आप दोगे ना? कितने पैसे में बन जाएगा? बस माँ, यही कोई 200-300 रुपए। चल ठीक है बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं कर लूंगी इंतजाम पैसों का। 2 हफ्ते बाद पूजा अपनी माँ से 200 रुपए लेकर बाहर पार्टी करने चली जाती है और उसे पार्टी करते हुए अजय जमींदार देख लेते हैं। 3 दिन बाद फिर से वो अपनी माँ से बोलती है कि उसे पैसों की जरूरत है। पूजा के स्कूल में प्रोजेक्ट पर तो पैसे बहुत ही खर्च होते हैं।
बड़े स्कूल से पढ़ निकलेगी तो कहीं बड़ी अफसर बनेगी। आज थोड़ी सी मेहनत उसके लिए ज्यादा कर ही लेती हूँ। तभी घर का नौकर आकर बोलता है कि अजय जमींदार ने, साहब जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे पूछना था कि पूजा की पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पढ़ाई तो साहब जी उसकी ठीक चल रही है, लेकिन स्कूल वाले कुछ प्रोजेक्ट के लिए हर हफ्ते पैसे मांगते हैं। प्रोजेक्ट? किस तरह का प्रोजेक्ट? अरे साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या समझ में आएगा। मुझे नहीं पता ये प्रोजेक्ट क्या होता है। पूजा हर बार मुझसे प्रोजेक्ट के लिए 200-300 रुपए लेकर जाती है। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं पूजा से बात कर लूंगा और अगली बार जब भी तुमसे पैसे मांगे तो मुझे बता देना। मैं स्कूल में पता कर लूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट वो कर रही है। उसके बाद चंपा वहाँ से चली जाती है और अजय जमींदार सोच में पड़ जाते हैं। 3 दिन बाद चंपा अजय जमींदार को आकर बताती है कि पूजा को प्रोजेक्ट के लिए आज उसने 200 रुपए दिए हैं। अगले दिन जब पूजा स्कूल के लिए निकलती है तो अजय जमींदार भी उसके पीछे पीछे स्कूल जाते हैं और देखते हैं पूजा स्कूल के अंदर नहीं गई और वो और उसकी सहेलियां बाहर ही खड़े होते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है। अजय जमींदार भी उनका पीछा करते करते रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज की पार्टी मेरे तरफ से हुए, तो खाओ पियो मौज करो। यार कितना मजा आता है स्कूल बंक करके पार्टी करने में। अगली बार हम कहीं और चलेंगे, किसी महंगी जगह पर। तीनों सहेलियां जब खा पी लेती हैं तो वेटर से बिल मांगती हैं और वेटर जब बिल लेकर आता है तो उसके हाथ से बिल ले लेते हैं। आप यहाँ पर? अरे आप तो पूजा के पापा हैं ना? नमस्ते अंकल। अरे और सुनाओ बच्चों, कैसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ? स्कूल से बंक करके पार्टी करते हुए कुछ और खाना है तो बताओ, मैं तुम लोगों के लिए ऑर्डर करूं, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोगों को पढ़ाई से ज्यादा पार्टी जरूरी है। क्यों भाई, खाना है किसी और को भी कुछ? नहीं अंकल, हमने तो खाना खा लिया है और अंकल हम पढ़ाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोज पार्टी करते हैं, रोज स्कूल बंक करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग घर जाओ, मैं पूजा को यहीं से घर लेकर जाऊंगा। आई एम सॉरी सर, प्लीज आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आप माँ को मत बताना। अगर माँ को पता चल गया तो वह बहुत दुखी होगी, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। अच्छा, तो तुम्हें यह पता है कि तुम गलत काम कर रहे हो और तुम्हें यह डर भी है कि तुम्हारे माँ को अगर यह बात पता चली तो उन पर क्या गुजरेगी? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ तो मैं पैसे भी खर्च कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने माँ से पैसे लेकर उन्हें खाना खिलाया, जिससे उन्हें लगे कि मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ। अच्छा, तो तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ मेरे यहाँ नौकरी करती हैं? क्या तुम्हें यह भी बताने में शर्म आती है? सर प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे माफी मुझसे नहीं मांगो, अपनी गरीब माँ से मांगो। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जो ये इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियाँ देख रही हो, तुम्हें पता है ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे माँ बाप भी तुम्हारे माँ की तरह बहुत गरीब थे। मैंने ऐसा वक्त भी देखा है जब हम लोग 3-4 दिन तक भूखे रहते थे। एक बार तो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और माँ की दवाई तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उस दिन मैंने कसम खाई कि खूब मेहनत करूंगा और खुद को अमीर बनाऊंगा। तो बेटा पूजा, अमीर बनने के लिए मेहनत करो, अमीर दिखने के लिए झूठ मत बोलो।